तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर रनिंग मैच शुरू होने वाला होता है और जो चाइन होती है ना वो भी फुल फॉर्म में होती है और जैसे ही गन फायर होता है ना वैसे जो अपनी रेस होती है वो शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन इस रेस को ना चाइन जीत जाती है एंड जीतने के बाद ना वो देखने में काफी थकी हुई लग रही होती है। जिसके बाद हमें शाम का मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाइन अकेले पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है और भागने के चक्कर में ना उसके पैरों पर थोड़ा चोट लग गया होता है एंड वह सूज गया होता है। एंड अभी जो चाइन होती है वो अपने सूजे हुए पैर को देखकर अपने मन ही मन सोचती है कि अभी उसने केवल फर्स्ट ही राउंड क्वालिफाई किया है और क्या वो इन पैरों के साथ बाकी राउंड को क्वालिफाई कर पाएगी। और इस चीज के ना उसके लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। एंड तभी चाइन के पीछे एक बंदा आता है और बोलता है तुम अभी भागी हो। और इसी दौरान ना चाइन जो होती है वो अपनी इंजरी को हाइड कर रही होती है और फिर चाइन पीछे देखती है एंड ये जो बंदा होता है ना वो कोई और नहीं अपना संग जिनू होता है। एंड जो जिनू होता है वो चाइन को सेफ्टी का ज्ञान दे रहा होता है लेकिन जो चाइन होती है ना उसे जिनू से एक अच्छी स्मेल भी आती है और फिर जिनू को बोलती है थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और तभी जिनू उसकी चोट पर हाथ रखता है और जो देखकर बंदा काफी ज्यादा शर्मा जाती है लेकिन फिर वो शांत होती है और चौंक जाती है क्योंकि जिनू ने उसके इंजरीज को ठीक कर दिया होता है। एंड जिनू उसे बोलता है अब तुम भाग सकती हो बिना किसी रिगार्ड के। और जब जिनू जाने के लिए खड़ा होता है ना तभी चाइन उसे रोकती है और कहती है क्या हम लोग पहले भी कभी मिले हैं। जो सुनकर जिनू एक स्माइल देता है और चाइन को बोलता है अगर तुमने मेरे को रनिंग में हरा दिया तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो चाइन उसको उल्टा जवाब देती है क्या तुम हाई स्कूल से हो, मैंने तुम्हें रेस में देखा था, तुम काफी सारे रेसेस में फर्स्ट आए हो। और जिनू बोलता है क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम हार मान रही हो। और फिर चाइन उसे बोलती है जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा तो कैसा रहेगा कि मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूं और तुम मेरे सवालों का जवाब दे देना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऐसे ही समय है वो बीत रहा है लेकिन फिर एक दिन आता है जब अपना जिनू जाहिन के साथ एक डेट पर जाता है। आई मीन उससे मिलने वाला होता है लेकिन हम लोग इसे डेट ही बोलेंगे। और अभी बंदा अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है लेकिन तभी उसकी नजर दुकान पर रखे हुए एक अट्रैक्टिव शर्ट पर पड़ती है। आई मीन उस कपड़े पर पड़ती है जिसके बाद ऑब्वियस ही चीज होती है जिनू अपने पावर्स का यूज करके उन कपड़ों को पहन लेता है। एंड जो टस्क होता है ना वो कहता है आप काफी खूबसूरत लग रहे हो मेरे लिए। और अभी बंदा एक जगह खड़ा होता है और काउंटिंग कर रहा होता है एंड जैसे उसकी काउंटिंग खत्म होती है ना वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है हाय। और उधर होती है चाइन जो कि नर्वस होते हुए उसे थोड़ा बोलती है कि मेरे को अभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे बैग में आंखें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ना वो उसकी शैडो की बात कर रही होती है। एंड अभी उनके बीच काफी नॉर्मल सी बात चल रही होती है जो कि हमारे इतने की काम नहीं। लेकिन इसी दौरान चाइन उसे बोलती है क्या तुम्हें हमारी प्रॉमिस याद है। और यह चीज जिनू को याद नहीं होती। और फिर चाइन उसे एक्सप्लेन करती है द प्रॉमिस फॉर यू टू आंसर ऑल माई क्वेश्चन इफ आई बीट यू एट रनिंग। एंड जो जिनू होता है वो बोलता है हाँ मेरे को याद है। और फिर चाइन बोलती है कि कैसा रहेगा कि हम लोग एक बेट करें, जो भी उस क्रिसमस ट्री के पहले पास पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। और फिर जिनू उसे बोलता है वैसे तुम इतनी क्यूरियस किस चीज को जानने के लिए हो। तो चाइन जवाब देती है एवरीथिंग। एंड यहाँ पर बेसिकली चाइन उसे यह बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है कि उसके थॉट्स क्या है और वो यूनिवर्सिटी में किस इंसान से मिलना चाहता है और वो लड़की है या फिर लड़का। और इससे भी ज्यादा कि वो पहले कभी मिले थे या फिर नहीं। एंड ये सुनकर जिनू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बट इस कहानी में आई मीन की इस रेस में एक ट्विस्ट आने वाला है बिकॉज जो चाइन होती है ना वो सबसे पहले अपना जो स्कार्फ होता है वो निकालती है जिनू को पहना देती है एंड उसे बोलती है अगर तुम मेरे को लाइक करते हो तो यहाँ से हिलना मत। एंड इसके बाद वो खुद क्रिसमस ट्री की तरफ भागने लग जाती है। एंड यह चीज देखने के बाद जिनू को चाइन के साथ बिताए वो जितने भी मोमेंट होते हैं वो सभी याद आ रहे होते हैं। और जैसे ही चाइन इस गेम को जीत जाती है ना वैसे ही जिनू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। एंड देन वो चाइन की तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने से पहले ना वो अपने सभी शैडोज को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोल देता है। एंड आखिर में इनके बीच एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। और अगर तुम्हें यह मोमेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया आई मीन की नथिंगनेस की दुनिया जहाँ पर जो S1 होता है वो गया होता है। एंड जो सभी छोटे सोल्जर होते हैं वो टस्क को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं लेकिन टस्क उन्हें कहता है गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें यह बात कहना तो चाहता हूँ लेकिन इस शैडोज की दुनिया में डे और नाइट में कोई भी फर्क नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बेरू जो कि टस्क के पास कुछ ला रहा होता है एंड फिर उसे यह दिखाता है कि जिनू की हुडी और वो कहता है यह रोब है लेकिन यह एक हुडी की तरह लग रही है जो कि कुछ समय पहले हमारे लीग ने पहली हुई थी। एंड फिर बेरू उस हुडी को टस्क को दे देता है और टस्क उसे बोलता है कमांडर
कमांडर बेरू, मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। तो बेरू जवाब देता है, मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ कि तुम हमारे लीग को इतना पसंद करते हो, एंड मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह पसंद आया। एंड जो टस्क होता है वो छुरी को पहनता है एंड वो देखने में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग द वर्ल्ड ऑफ रेस्ट की दुनिया के मैप को देखते हैं, जहाँ पर 10 मिलियन सोल्जर एग्जिस्ट करते हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड हमें इस चीज को भी बताया जाता है कि जो सभी सोल्जर है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है जिनू के माइंड से, और जिनू जो जितना ताकतवर होगा यह भी सोल्जर उतना ही ताकतवर होते जाएंगे और जिनू की तरह यह सोचने लगेंगे, जिसका मतलब यही है कि ये लोग धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की तरह सोच रहे होंगे और उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और सभी जो सोल्जर होते हैं ना वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड बातचीत भी कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, एंड एक दूसरे पे दादागिरी कर रहे होते हैं। और साधारण शब्दों में कहा जाए जो सभी सोल्जर है वो खुद की पर्सनालिटी को गेन कर रहे हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखता है किंगडम का सीन, जहाँ पर टस्क ने अपने ऑर्ब की मॉडिफाई करा लिया है, जिसको तुम लोग खुद देख सकते हो। यह चीज जो बंदे को काफी ज्यादा पसंद आती है एंड तभी उधर काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं और फिर टस्क उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो लोग जवाब देते हैं बेलियन ने हमको यहाँ पर आने के लिए कहा है। इसके बाद टस्क उन्हें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मैजिक सोल्जर है, न्यू सोल्जर के साथ ये लोग काफी ज्यादा बेवकूफ है कि ये लोग अपने मैजिक का यूज करके इतनी बड़ी सी बॉडी के साथ रह रहे हैं। बट उसे ऐसा लगता है कि उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए एंड फिर वो अपनी वीरता के किस्से सुनाने वाला होता है। जब जिनू और एंथ्रिस की फाइट होने वाली थी तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, एंड तभी पीछे से एक आवाज आती है बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यह चीज ना टस्क को पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे वो पीछे देखता है तो उसके सामने एग्रिस होता है तो अपनी बातों को बदल देता है एंड वो बोलता है आई लव यू कमांडर। एंड फिर टस्क उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो एग्रिस जवाब देता है कि टाइम जल्द ही आने वाला है, क्या तुम्हें लगता नहीं कि जो सभी जनरल सोल्जर है वो हमारे लीग को सर्व करते हैं, उन्हें उनके लिए चेयर अप करना चाहिए। एंड जैसे ही सभी सोल्जर चाइन और जिनू का एनकाउंटर देखते हैं ना तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो लोग चेयर अप करने लग जाते हैं बिकॉज अब उन्हें भाभी मिलने वाली होती है। लेकिन इस चीज को देखकर ना अपना एग्रिस कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ होता है और हम लोग फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनू ने सबसे पहले एग्रिस को हराया था और अभी एग्रिस अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा मिशन था कि उस इंसान को टेस्ट लेना जो कि इस डंजन के अंदर एंटर करने वाला है, और जो मेरे लीग है वो यह देखना चाहते थे कि जो ये इंसान है कि वो उनकी वेसल बनने के लिए वर्दी है या फिर नहीं। यह बात मैं जानता हूँ क्योंकि यह मेरे लीग का एक आखिरी ऑर्डर था। एंड इसके बाद तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इनकी फाइट के अंदर क्या हुआ, कौन जीता, क्योंकि इनकी फाइट हमें सीजन 1 में ही दिखा दी गई थी। एंड इस चीज को ना अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं इसलिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एग्रिस को, और जब जिनू पढ़ाई कर रहा होता है तो बंदा उसे पढ़ाई के उसके क्वेश्चन का आंसर बताता है एंड जिनू उसे बोलता है ओ ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया। और अभी एग्रिस अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपने मास्टर की हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जो बिलियन है उसकी बॉडी काफी यूज है और जो बेरू है वो स्मार्ट तो है लेकिन वो रहेगा तो एक कीड़ा ही, जिसके बाद बचा ही कौन, जो कि नाइट एकेडमी में एक एक्सप्लेशन रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हुआ है। और मेरे को जरूरत है कि मैं अपने मास्टर को अपने लीग को हेल्प करूं। लेकिन तभी साइड से जिनू बोलता है जिस क्वेश्चन का तुमने जवाब मेरे को बताया था उसका तो एक है, यानी पर जिनू यह बात कर रहा होता है कि उसने एक गलत जवाब बताया है। जिसके बाद फिर से एग्रिस किताब पढ़ने लग जाता है एंड फिर वो बोलता है देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ट्रेनिंग में लैग कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा मेरे लीग। आई एम द नाइट ऑफ माई लीग, द स्वॉर्ड ऑफ माई लीग, द बैटल फील्ड ऑफ माई लीग इज बैटल फील्ड एज वेल। जब मेरे लीग ने एक नए बैटल फील्ड में कदम रख लिया है तो ऐसा लग रहा है जो मेरा ग्लोरियस लाइफ है वो थोड़ा आगे और चलेगा। एंड इसी पैनल के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।